तो आज हम देखेंगे कौन कौन से अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप टैक्स को सेव कर सकते हैं। आपको पता है ये जो टाइम होता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको अपनी टैक्स की सेविंग करनी होती है। आइडियली तो आपको अपनी टैक्स की सेविंग जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तभी कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं की है तो मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ, क्योंकि ईटी वेल्थ मैगजीन ने एक रिसर्च बताई थी जिसके थ्रू उन्होंने लिस्ट किए हैं जो कि अच्छे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मुझे लगा अपने जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको सबसे पहले ये लिस्ट के बारे में बताना चाहिए, डिफरेंट जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स बताने चाहिए, जिसके अंदर हम अच्छे जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड फाइनली जो कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द ELSS फंड, यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं आपके। मोस्टली अगर आप ELSS फंड्स देखेंगे तो वो लार्ज कैप कैटेगरीज यानी लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर जो फंड मैनेजर होते हैं आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये कैसे बेस्ट होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ELSS के अंदर इज़ जस्ट फॉर 3 ईयर्स। जब से आपने स्टार्ट किया, आपके जैसे जैसे आप उसके अंदर सेविंग करते रहते हैं तो आपका जो पैसा है वो 3 ईयर्स के लिए लॉक इन हो जाता है। तो सबसे कम लॉक इन पीरियड आपको किसी भी जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में मिलता है वो ELSS में मिलता है। साथ ही में अगर आप रिटर्न्स की बात करते हैं, क्योंकि इसमें आपको मार्केट लिंक्ड जो आपकी कंपनीज़ होती हैं, इक्विटी जैसा परफॉर्म कर रहा होता है, आपका स्टॉक मार्केट जैसा परफॉर्म कर रहा होता है, वैसे ही आपको रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन ओवर द ईयर्स अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखेंगे तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स ऑलमोस्ट 10 to 12% और उससे भी ज़्यादा 15% तक आपको रिटर्न्स इसके अंदर मिल सकते हैं। ऑल्दो रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते, बट ओवर द ईयर्स जैसे हम 3 ईयर्स के अंदर देखें तो आपके जो रिस्क होता है वो भी एवरेज आउट हो जाता है। तो वन अदर कैटेगरीज जो आता है आपकी वो होती है NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। ये भी बहुत अच्छी स्कीम होती है। इसके अंदर जो आपका एक तरीके से आप रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव करते हैं। इसमें आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं, आइए पहले उस पर आते हैं। इसके अंदर आप आपको सेक्शन 80C के अंदर आप जो पैसा 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता है, आप पूरा उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही के अंदर आपको एडिशनल 50,000 अगर आप किसी भी साल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स फ्री हो जाता है, यानी कि आपका 80C की जो लिमिट है ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 2 लाख तक की हो जाती है। और ये जो 50,000 का जो एग्जेम्पशन मिलता है ये सिर्फ NPS को ही मिलता है और किसी भी फंड को और किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको नहीं मिलता है। एंड दिस मेक्स इट काफ़ी डिफरेंट जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। बाकी अगर आपका एम्प्लॉयर या आपकी जो कंपनी है वो आपके 10% ऑफ द बेसिक आपकी अगर इनकम है वो भी अगर इन्वेस्ट करती है तो वो भी टैक्स फ्री हो जाती है। तो इस फॉर्म के अंदर आपका जो NPS है वो बहुत अच्छा होता है। NPS की अगर हम ब्रीफली बात करें, इसके अंदर आप आपका डेट और इक्विटी आपका डाइवर्सिफाइड हो जाता है पैसा। वो डिपेंड करता है आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। जैसे मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट 75%, क्योंकि NPS आपको सिर्फ 75% एग्रेसिव इन्वेस्टर को अलाउ करता है जिसके अंदर वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। बाकी आपको जो 25% है वो आपको डेट और आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर मैनेज करना पड़ता है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपना डेट और इक्विटी एलोकेशन कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो रिटायरमेंट का लॉक इन पीरियड है, क्योंकि ये रिटायरमेंट बेस्ड है फंड, तो आपका इसके अंदर लॉक इन पीरियड 60 ईयर्स तक रहता है। जैसे ही आप 60 ईयर्स के हो जाते हैं उसके बाद आप 60% ऑफ जो अभी आपका कॉर्पस होगा वो आप लमसम एक साथ ले सकते हैं। बाकी जो 40% है वो आपको एन्युटी प्लान के अंदर लेना पड़ेगा, बट दैट इज़ टैक्सेबल। ये थर्ड कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द यूलिप्स यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स। इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है। जैसे आपको पता है इसके अंदर मैंने आपको बताया आपका इंश्योरेंस, यानी कि आप इसके अंदर इंश्योरेंस परचेस कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे, जो भी आप प्रीमियम देते हैं, लेट्स सपोज आपने कोई एक टर्म कवर लिया जिसके लिए आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, जितने भी सम का आप उसके लिए प्रीमियम भरेंगे, तो कुछ प्रीमियम जो होता है आपका इंश्योरेंस की तरफ जाता है और कुछ जो प्रीमियम होता है आपका वो फंड की तरफ जाता है, जो कि इक्विटी फंड भी हो सकता है, डेट फंड भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है, यानी कि डेट और इक्विटी दोनों हो सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या होता है कि आप जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप इक्विटी और डेट कभी भी जो होता है आप उसको चेंज कर सकते हैं। इन केस लेट्स सपोज आप डेट के अंदर सेव कर रहे थे फंड के अंदर, तो आप नेक्स्ट ईयर चाहते हैं कि आप इक्विटी के अंदर सेव करना, तो यू कैन ईजिली आप उसको स्विच ओवर कर सकते हैं और उसके लिए कोई टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं लगता है। ये थर्ड इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, दैट इज़ वेरी पॉपुलर, जो हमारा है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आई एम श्योर आपके बहुत लोग ऑलरेडी PPF को जानते होंगे। इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड होता है दैट इज़ 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है और आप इसके अंदर सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक का एक लिमिट होता है। उससे ज़्यादा आप किसी भी साल के अंदर एनुअली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको 1.5 लाख से ज़्यादा आप PPF के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। PPF के अंदर आपको जो रिटर्न्स हैं एनुअली 7.1 प्रेजेंटली मिल रहा है, जो कि क्वार्टरली रिवाइज होता है, बट काफ़ी टाइम से लास्ट 2 ईयर से 7.1% जो है आपको एनुअली रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आपको इसमें इंटरेस्ट जो आपको मिलता है आपकी जब मैच्योरिटी पे, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। एंड दिस मेक्स जो PPF को काफ़ी बेटर, आपकी जो परफॉर्मेंस है दैट आपके रिटर्न्स वाइज काफ़ी अच्छा स्टैंड करता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता है।
आपका इसके अंदर जो लॉक इन, जैसे मैंने बताया कि वो 15 ईयर्स का तो होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग से ही, लेट्स सपोज आपने 14th ईयर, आज अगर 2023 के अंदर आप अगर पीपीएफ अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो आपको जो प्रोसीड्स है यानी आपको मैच्योरिटी होगी 2038 के अंदर। नाउ आपको जो 14th ईयर यानी कि लेट्स सपोज आपने कोई पैसा 2037 ईयर में अगर आपने कुछ पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया तो वो लॉक इन आपको 1 ही साल का होगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर आप जब भी स्टार्ट करें, जब भी आप स्टार्ट करेंगे तब से उसका देखा जाता है उसकी लॉक इन, ना कि जब वो प्रोसीड उसके अंदर गया उसके बाद से 14 ईयर। सो दैट मेक्स इट अगेन वन ऑफ द वेरी वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप अपना जो टैक्स को सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आते हैं अनदर स्कीम के पास जो कि बहुत ही पॉपुलर है, स्पेशली दिस इज़ फॉर योर रिटायर्ड, अगर आप 60 ईयर्स के एलिजिबल हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सिर्फ अगर आप 60 ईयर्स के हैं तभी आप पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपका जो लॉक इन है दैट इज़ फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के आपका पैसा लॉक हो जाता है और आपको जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे, तो आपको 8%, आपको एनुअली 8% जो है आपको इसके अंदर रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये है कि आप इंडिविजुअली एज अ पर्सन, लेट्स सपोज आप 60 ईयर्स के हैं, तो आप इसके अंदर सिर्फ 15 लाख एनुअली जो है मैक्सिमम आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। और आप इसके अंदर बेनिफिट क्या है कि आप इसके अंदर आपको क्वार्टरली आपको इसके अंदर पेंशन्स मिलती है, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये पेंशन स्कीम है एक तरीके से आप समझ सकते हैं, सिटीजन्स को अगर आपके पास कोई और इनकम नहीं है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करके आपको क्वार्टरली आपको पे आउट हो जाता है आपको पेंशन के फॉर्म में। बाकी इसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसके अंदर इंटरेस्ट जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को क्योंकि एग्जेम्पशन होता है, जो भी इंटरेस्ट आता है 50,000 तक का, यानी कि उनको अगर 50,000 तक को इंटरेस्ट आ रहा है तो वो फुल्ली टैक्स फ्री होता है। तो दैट मीन्स कि अगर आप इसके अंदर 6.25, अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं आप और आपने 6.25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर रखा है, तो आप प्रॉपर उसके अंदर पूरा टैक्स फ्री बेनिफिट उठा सकते हैं फ्रॉम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फंड। सो ये डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्कीम विच इज़ दी सुकन्या समृद्धि योजना। इसके अंदर अगर आप एक पेरेंट हैं जिसके अंदर आपके पास कोई डॉटर है, आपके पास ये जो स्कीम है, क्योंकि इसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है 7.6%, लेकिन आपको एलिजिबल होने के लिए एज अ पेरेंट आपके पास जो है डॉटर होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी 2 डॉटर्स हैं, क्योंकि जिसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ 2 डॉटर्स तक है, आप जो है इसके अंदर 1.5 लाख एनुअली क्यूमुलेटिवली, अगर आपकी 2 डॉटर्स भी हैं तब भी आप इसके अंदर जो दोनों के नाम पे आप अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप इन्वेस्ट क्यूमुलेटिवली यानी आप टोटल जो है 1.5 लाख एनुअली तक का ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है 7.6%। इसके अंदर अगर आपकी डॉटर्स 10 ईयर्स की एज से कम है तभी आप अकाउंट खोल सकते हैं। बाकी इसके अंदर मैच्योरिटी तब होती है जब आपकी डॉटर 18 ईयर्स की हो जाती है। 18 ईयर्स की हो जाती है क्योंकि आइडिया ये है कि ये पैसा आपकी डॉटर्स की जो एजुकेशन है और मैरिज है उसके लिए सेव रहे। तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलते हैं। नाउ फाइनली हम डिस्कस करते हैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि अवॉइडेबल है टोटली। मैंने कई लोग को इसके अंदर पैसे डालते हुए देखा है, बट स्टिल दे आर लूजिंग सो मच मनी। दैट इज़ दी आपका जो इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, यानी इंडोमेंट प्लान्स होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो लोग खरीदते हैं, जिसके अंदर अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि जैसे आपको थंब रूल मैंने आपको पता है, आपको इंश्योरेंस और आपको टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को अलग रखना है, आपको इसको मिक्स एंड मैच नहीं करना है। लेकिन आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कितने लाइफ इंश्योरेंसेस की पॉलिसीज़ हैं जो लोग बेच रहे हैं, नॉट जस्ट वो इंश्योरेंस को नाम पे बट टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के नाम पे। अगर मैं आपको ब्रीफली इसके अंदर बताऊं, आपको इसके अंदर जो रिटर्न्स आते हैं वो नॉट मोर देन 4 to 5% आते हैं, लेकिन उसको बेचा ऐसे जाता है कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इतने लैक्स मिलेंगे। अगर हम कंपेयर करें, आइडियली आपको इंश्योरेंसेस जो होती है आपको टर्म प्लान लेनी चाहिए। टर्म प्लान अगर आप देखें, आइडियली अगर हम एक प्लान देखें तो 30 ईयर्स का कोई एक बंदा है लेट्स सपोज, और उसको अगर 1 CR का अगर इंश्योरेंस कराना है तो उसको साल में सिर्फ 12 से 14 हज़ार तक का इंश्योरेंस देना पड़ता है, यानी कि प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन सेम अगर हम इंडोमेंट प्लान का देखें तो उसके अंदर सिर्फ 30 to 40 लाख का कवरेज के लिए जो प्रीमियम देना पड़ता है दैट इज़ 3 to 4 लाख पर ईयर। सो दैट मेक्स इट अ वेरी सबसे बैड इंस्ट्रूमेंट टू सेव टैक्स एंड ऑल्सो फॉर योर इंश्योरेंस पॉलिसी। यू शुड बेटर बाय अ टर्म प्लान। सो आई होप यू गॉट सम आइडिया। मैंने ब्रीफली आपको कुछ मेंशंस किए हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको यूज़फुल हो सकते हैं अगर आपने टैक्स प्लानिंग नहीं करी है। आइडियली अगर आपको नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करनी है तो आप इसको स्टार्टिंग के अंदर ईयर के करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बाकी आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्पेशली डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक इट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर अमेजिंग वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।